नमस्कार सभी साथियों को। जैसा कि आपको पता है कि अपना फर्स्ट ग्रेड के लिए एक टॉपिक लेकर आए थे बहुपद, उसको अब आज अपने वापस आगे से कंटिन्यू करते हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारे वो लास्ट वीडियो को नहीं देखा, प्लीज़ उसको पहले वाले वीडियो को भी देखना और उसके बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भी। अच्छा, मैथ्स का मैंने जैसे कहा था आपको डर ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी थी डिमांड कि सर आप ना वो क्वेश्चन नहीं करवा रहे। ये मैं बिल्कुल है ना बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, इसीलिए मैं स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर नीचे की ओर किया है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से सीक्वेंस में नहीं थे, आपको बिल्कुल इजी वे में लेकर चल रहे हैं। देखो, हमने आप अपनी लास्ट क्लास में बिल्कुल छोटी सी क्लास ली थी और आपको बताया था कि बहुपद के बारे में, बहुपद क्या होता है। उसमें हमने ये देखा था कि व्यंजक क्या थे, बहुपद क्या है, समीकरण क्या है, सर्वसम्मिका क्या, उनमें छोटा थोड़ा अंतर सीखा था। आज इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटी सी बात और देख लेते हैं। यहाँ जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये था, 9 नंबर है, वैसे आप फर्स्ट मान लेना इसको। लिखा है कि बहुपद नहीं है। आपको बताया था कि बहुपद कौन सा नहीं हो सकता, सर्वसम्मिका। मेरे ख्याल से जिन्होंने हमारा फर्स्ट वीडियो देखा था वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए था। और जो नए हैं उनको मैं बता देता हूँ, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 1, क्योंकि जो बहुपद है वो कभी भी बटा में नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ लिखा है 1/x, इस 1/x का मीन्स होता है x की पावर -1। और आपको बताया गया था कि जो बहुपद है, बहुपद की घात यानी कि जो पावर है वो हमेशा पूर्ण संख्या होती है, और पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। होल का मीन्स होता है 0, जो 0 से स्टार्ट हो। सिर्फ यहाँ प्लस की संख्याएं दिखाई देनी चाहिए, और जो रूट होता है और बटा वाली संख्या, ये कभी भी बहुपद नहीं होते हैं। अच्छा, जिन्होंने बेसिकली देखा पहले जाकर फर्स्ट लेक्चर देखना और उसके बाद ये आज ये क्लास देखना, और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अच्छा ठीक है अभी। अच्छा, पहले ये भी देख सकते हो, उसके बाद वो देख लेना, बात एक ही रहेगी। अब देखते हैं अभी, निम्न में से बहुपद नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया। आपको ध्यान रखना, बहुपद वाले के अंदर एक और टॉपिक भी आता है, बीच में आपको मैं बताना भूल गया था उस दिन भी, कि बहुपद के अंदर हमेशा ना बहुपद के कुछ प्रकार होते हैं। अभी बहुपद के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। इसके अंदर बहुपद के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कुछ हमें जो बहुपद की घात होती है, बहुपद की क्या होती है, घात। बहुपद की क्या होती है, घात। इससे रिलेटेड ये जो घात वाला टॉपिक है, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ सिंपल वे में। जिसकी पावर होती है 1, जिसकी पावर क्या रहती है 1, उसको तो हम बोलते हैं रैखिक। क्या बोलते हैं, रैखिक। और जिसकी घात होती है 2, उसको हम बोलते हैं द्विघाती। क्या बोलते हैं अभी, द्विघाती। और जिसकी पावर हो 3, उसको हम बोलते हैं त्रिघाती। ये तो वैसे समझाने के लिए आपको, क्योंकि यहाँ से निकलेंगे शून्यक। क्या निकलेंगे, शून्यक। जिसकी घात 1 हो, पावर का मीन्स क्या हो गया, घात। जिसकी घात 1 हो वो होता है रैखिक बहुपद। जिसकी घात 2 हो वो होता है द्विघात बहुपद। जिसकी घात 3 हो उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। अच्छा सर, ये क्यों बता रहे हो, क्योंकि यहाँ से निकल कर आएंगे, जो आपने एक नाम सुना होगा और हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बड़ा तंग करता है। हाँ गुरुजी, बात तो आपकी सही है, ये शून्यक शब्द। क्योंकि आगे जो आज मेन क्वेश्चन रहेंगे वो इन्हीं से रिलेटेड रहेंगे। अब क्वेश्चन में ये आता है कि शून्यकों की संख्या। अब शून्यक क्या होते हैं, अब मैं उस पर चर्चा कर लेता हूँ। शून्यक क्या होते हैं, अगर एक घात का है बहुपद तो उसके शून्यकों की संख्या होगी 1। अगर शून्यक है द्विघात का बहुपद तो उसके शून्यकों की संख्या भी होगी द्विघाती 2। अगर बहुपद है त्रिघात का, 3 घात का, तो उसके शून्यकों की संख्या होगी 3। बात समझ आई। रैखिक बहुपद की शून्यक होगा 1। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या होगी 2। त्रिघात में शून्यकों की संख्या होगी 3। कई बार बेसिक प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो हमें इतना पता होना चाहिए कि इनमें शून्यक होते क्या हैं। अच्छा, अब इसको आगे अगर मैं करवाऊँ शून्यकों को, इससे पहले अगर मैं अपन थोड़ा सा और देख लें, 1 मिनट भी, इसको मैं ना यहाँ इरेज कर देता हूँ और यहाँ आपको बता देता हूँ। देखो, शून्यकों के अंदर 2 शब्द आएंगे। अब देखना, शून्यकों के अंदर 2 शब्द आएंगे। शून्यक का एक होता है शून्यकों का योग। क्या होता है, शून्यकों का योग। एक होता है शून्यकों का गुणनफल। ये 2 शब्द बड़े ध्यान रखने पड़ेंगे आपको।
उसके बाद सब मामला आसान है। अब आप कहोगे सर ये योग क्या है, गुणनफल क्या है, हमें नहीं पता चला। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मान लीजिए द्विघात का बहुपद है, मान लेते हैं एक बार द्विघात का बहुपद है। आपने क्या देखना है, इसको तो बोलते हैं अपने a, पहले वाले को, जो एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट होगा उसको बोलते हैं a, जो x का कोफिशिएंट होगा उसको बोलते हैं b, और जो अकेला कांस्टेंट रहता है उसको बोलते हैं c। सर ये वापिस आप अपने वाले पर आ रहे हो, a b c, ये हमें इतना समझ नहीं आएगा, बिल्कुल समझ आएगा। ध्यान रखना, योग पूछा जाए तो योग, अब ध्यान रखना, योग पहले क्या आता है a, फिर क्या आता है b, फिर क्या आता है c। इससे अपने क्वेश्चन करेंगे, आप देखना p/q जब अभी आपको सॉल्व कराऊंगा इसकी बड़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी। अब ध्यान रखना, a b c तो इतना तो समझ आ गया कि कुछ भी दिया हुआ आपको पहले को क्या मान लेना a, बाद वाले को b, उसके बाद c, और उससे भी आगे हो तो d मान लेना। आप ये ध्यान रखना, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, योग कितने शब्द आ रहे हैं, योग इंग्लिश में बोलते सम, दो पर ख़त्म हो रहा है, बट्टा में हमेशा आएगा a और -b/a, ये होता है इसका -b/a, याद रह जाएगा। देखो योग -b/a। अब फिर आपको बता रहे हैं गुणनफल, नाम में देखो गुणनफल मतलब बहुत बड़ी जा रहा है, तो इसका मतलब होता है c/a। एक बात देखिए, योग में भी a बटा में आएगा और गुणनफल में भी बटा में a आएगा, योग में भी बटा में a आएगा और गुणनफल में भी बटा में आएगा। बात रह गई b और c की, वैसे भी याद रखो जो छोटा अक्षर है योग 2, तो पहले क्या आया b, फिर क्या है गुणनफल बहुत बड़ा, इसका मतलब बाद में क्या आएगा c। बात याद रह जाएगी, -b/a और c/a। इस ये क्या, अगर इतना सा अगर हमें समझ आ जाता है तो इससे क्या अब काम थोड़ा आसान हो जाएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल काम था नहीं। अब जब अपने क्वेश्चन करेंगे तब अपने इसको देखेंगे। एक उससे पहले ये छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर चलते हैं मेन p/q। अब जैसे लिखा है n घात के बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ओके पूछ लियो सर जी, पता ही कौन चल कुछ नहीं है। मैंने अभी क्या कहा था, शून्यकों की संख्या क्या होती है, जो उसकी घात होती है। देखो जो जितनी घात होगी वही शून्यकों की संख्या। दोबारा सुनना, मैंने क्या बताया था, एक घात वाले को क्या बताया था, रैखिक। क्या बताया था, रैखिक। दो घात वाले को क्या बताया था, द्विघात। तीन वाले को क्या बताया था, त्रिघात। तो वही बात हो गई ना, रैखिक के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1। यहाँ अगर मैं शून्यकों की बात करूँ तो शून्यकों की बात करें, रैखिक की कितनी रहेगी, 1। द्विघात के कितने शून्यक रहेंगे, 2। त्रिघात के शून्य कितने रहेंगे, 3। अब वो कह रहा है n घात के शून्य, जब घात कितनी है n, कितनी घात है n, तो शून्यकों की संख्या भी क्या रहने वाली है, n। बताओ बात समझ आई, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। इसलिए कह रहा हूँ कि जो बेसिक है ना, अपने बिल्कुल चलना बेसिक से है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए मैथ्स के, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो या 5 हो, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्योंकि देखो अपने इस यूट्यूब चैनल संतवीर सर यूट्यूब चैनल पर हम जो क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं वो बिल्कुल निःशुल्क हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारा मोटो यही है कि जिनको मैथ्स में ऐसे लग रहा था कि डर सा लग रहा था, इसीलिए हमारा थंबनेल भी यही था कि कमज़ोरों के लिए लाए हैं दवा और मैथ्स को कर देंगे हवा। तो मैथ्स को हम हवा ही करने के लिए इस बैच को लेकर आए हैं। तो आपको सिर्फ करना कुछ नहीं, सिर्फ क्लासेस को देखते रहना है, और क्लासेस को देखने के बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। कोई भी क्वेश्चन बुक ले लेना, p/q वाली या कोई सी भी जो मार्केट में चल रही हो, कोई सी भी बुक ले लो और उसकी प्रैक्टिस करके देखना। अब जैसे ही आप उनकी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे, आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगने लग जाएंगे। अब देखते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है। अब ये जितने भी क्वेश्चन है, अब ये कहीं ना कहीं लास्ट ईयरों में आए हुए क्वेश्चन है, लास्ट ईयर में कहीं ना कहीं आए हैं, कोई 18 में, कोई 20 में, कोई 22 में। अब आप चेक करना, अब यहाँ ये देखो, जैसे मैंने क्या कहा था, अब वर्ड आएगा ना ये शून्य, ये बड़ा तंग करता है सर। और यहाँ देखो क्या लिखा है, बहुपद। अब बहुपद के टॉपिक में शून्य को बहुत पूछा जाता है कि यहाँ ये लिखा है कि a + b। अब अगर आपको ध्यान हो,
ध्यान हो तो मैंने अभी एक वर्ड बोला था शून्यकों का योग। अब योग का मीन्स यहाँ ध्यान रखना, योग का मीन्स होता है दो शून्यक होते हैं। यहाँ क्या था a प्लस बी लिखा है, अपने इसको a प्लस बी मान लो, यहाँ दिया हुआ है 3। योग का मीन्स होता है दो शून्य, कोई मान लो a b मान लो, अल्फा बीटा मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। अब योग का मीन्स होता है a प्लस बी। अब यहाँ देखो, यहाँ पर बात क्लिक करनी थी, मैंने आपको बताया योग का मीन्स क्या होता है माइनस बी बटा ए। योग का मीन्स किन्हीं दो शून्यकों को जोड़ दे। अब यहाँ देखो ये बोल रहा है यदि a क्यूब प्लस बी क्यूब तो 7 है, a प्लस बी बराबर 3 है, तो a और b किस बहुपद के शून्य का, यानी a बोल रहा है a और b को क्या बोल रहा है, वो शून्यक बोल रहा है। तो इसका मतलब शून्यकों का योग, प्लस का मीन्स क्या होता है योग। अब मैंने कहा जैसे क्लास बढ़ती जाएगी आप देखना, सर बात समझ नहीं आई, धीरे धीरे बात समझ आएगी। इतनी बात क्लियर हुई क्या, जब आपने ये पेपर, जिसने ओल्ड ईयर पेपर जिसने ये दिए हुए, अगर आप किसी भी PYQ की बुक में देखना, अभी अगर आपके पास है तो भी खोल कर देखना कि वहाँ कैसे सॉल्यूशन किया हुआ है और मैं कैसे सॉल्यूशन करा रहा हूँ, और एग्ज़ाम हॉल में जब हम बैठे थे क्या हमसे ये सॉल्व हो पा रहा था। अब आप देखना, अब आपको क्लियर हुआ। हाँ, अब इतना तो समझ आ गया, बहुपद वाला क्वेश्चन है, इतना पता चला a और b शून्यकों का प्लस का मीन्स होता है योग। अभी बताया था योग माइनस बी बटा है, कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है बी ये होता है। अब बताया था ना, पहले वाला ए है, बाद वाला बी है, बाद वाला सी है। आपको ये देखना है कि क्या 9 का 20 से भाग लगाऊं 3 आएगा क्या। ये 2 ऑप्शन तो कट हो गए, देखो डायरेक्ट ही कट हो गए। अब बचे अपने पास सिर्फ 2 ऑप्शन। स्मार्ट तरीका बता रहा हूँ, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ देखिए ABC वाला मैंने आपको तरीका बताया, ABC। अब हमें कैसे पता, योग था, प्लस लिखा है, 2 शून्यक थे, 2 का योग a प्लस बी बटे। अब देखो सर इन दोनों का ही आंसर 3 आ रहा है, इन दोनों का आंसर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, क्योंकि 27 का 9 से भाग लगाएं तो 3 आ रहा है। बात इतनी तो जच गई, बात यहाँ तक तो बात जच गई। सर अब बात ये आई कि अब ये 20 और ये तो दोनों सेम है भाई। देखो 27 का आपने क्या किया, 27 का 9 से भाग लगाया, आंसर कितना आया 3। कितना आया 3। ये तो बात जच गई, यहाँ तक तो बात जच गई। अब दोनों में ही माइनस है, इसका मतलब इस प्लस माइनस में है तो हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। अब बात आई कि ये प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। अब बात आई ये, अब यहाँ से मैं क्लिक करवा रहा हूँ, देखो भी अब उस कंडीशन को देखना, और आपके जो कोई भी PYQ की बुक है मैंने क्या कहा उसमें से आप क्वेश्चन को करने का तरीका देखना और मेरा तरीका देखना। मैंने क्या कहा, योग, सिर्फ आपको सिर्फ 2 बातें ध्यान रखनी है, शून्यकों का योग और गुणनफल। योग का मतलब मीन्स क्या था, प्लस कोई भी, और वो बोल रहा है A और B, यहाँ पर क्या है शून्य। इन दोनों को हमने देखा कि 3 बनना चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 3 बढ़ा रहा है, दूसरे को पहले से भाग, दूसरे का पहले से भाग। हमने देखा ये दोनों ऑप्शन बना रहा है, इतनी बात समझ आई। अब कहने का मतलब हम बिल्कुल क्वेश्चन के नज़दीक पहुंच चुके हैं। अब बात आई कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। अब ले आओ इस अपने वाले मेन क्वेश्चन को। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब की ये एक सर्वसम्मिका होती है, a प्लस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। इतना आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये ध्यान रखो, a प्लस आ रहा है ना यहाँ पर, अगर प्लस वाली आ रही है, क्या आ रही है प्लस वाली, क्योंकि वहाँ एक माइनस आएगा, माइनस जाकर वापस चेंज होगा प्लस में, तो आप प्लस आ रहा है तो आप इस पर डायरेक्ट जा सकते थे। ये देखो क्लियर हुआ, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा ये क्लास अगर पसंद आ रही हो ना तो शेयर ज़रूर करना भी। देखो मैं कह रहा हूँ, गारंटी से कह रहा हूँ, ये क्वेश्चनों को आपको करवाने का तरीका आप अपने YouTube पर देख लीजिए, आपके सामने PYQ की बुक रख लीजिए, आप देखना कि स्मार्ट तरीके से करवाया जा रहा है क्या कहीं। आप सिर्फ मैं से डरते हो। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं लिखता नहीं हूँ, करके भी दिखाता हूँ, आप चेक करना भी। ये योग वाला क्वेश्चन था, देखो बिल्कुल ऑप्शनों के नज़दीक कैसे पहुँचे, सिर्फ क्लिक करना था। और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए, और फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप अपने क्वेश्चन को डालिए, और आपको हम बिल्कुल उसका आंसर आपको बिल्कुल जितना इजी हो सकता है, जितना शॉर्ट हो सकता है, मैथ में उतना शॉर्ट करने का ट्राई करेंगे। देखो मैथ में ऐसा होगा कि जो कुछ चीज़ें ऐसी होगी भी थोड़ी बहुत जहाँ बढ़ानी पड़ेगी वहाँ तो हमें बढ़ानी ही पड़ेगी, और जहाँ नहीं बढ़ाने की ज़रूरत होगी वहाँ मैं उतना ही शॉर्ट करवाऊँगा। अब आप देखना, अब ये फिर से PYQ है, आप कोई बुक देखो, अब यहाँ फिर से ये मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ वो प्रिंट नहीं हो पाए किसी कारणवश। आप देखना कि ये कौन से सन में आया हुआ है, वो क्वेश्चन आप देखते जाओ, ये PYQ ही है।
फर्स्ट ग्रेड के अंदर ही आए हुए हैं, ऐसा नहीं है किसी और एग्जाम से मैं उठाकर लाई, ये फर्स्ट ग्रेड के आरपीएससी ने जो कंडक्ट करवाया फर्स्ट ग्रेड उसी का ही है अपना, ऐसे नहीं कि और किसी संस्था से अपने लेकर आए हैं। अब यहाँ देखो शून्यकों की क्या पूछी है, संख्या पूछी है, शून्यकों की क्या पूछी है, संख्या। अब मैंने क्या कहा, ये बारी बारी एक शब्द आपको देखने को मिलेगा, शून्यक शून्यक शून्यक, जो अपने इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहा है और जो मैथ्स में जिनको डर लग रहा था, इतना तो पता चल गया होगा बहुपद क्या है, शून्यक क्या है। अब ये शून्यक नाम से अपने डरेंगे तो नहीं, ठीक है कि शून्यकों की क्या पूछा है, शून्यक नहीं पूछा, संख्या पूछी है, कोई बात नहीं। अभी मैंने आपको क्या कहा था थोड़ी देर पहले, शून्यकों की संख्या का मतलब क्या है, रैखिक का मतलब क्या होगा, रैखिक का मतलब 1, जिसकी पावर 2 होगी, द्विघात बोलेंगे, शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, 2। अब जरा आप चेक करो, आपको आइडेंटिटी नहीं आती, गुरुजी मानना तो को नहीं आवा, ये सर्व सुरभ सम्मी का थे के बताओ, सूत्र सत्र माना तो कोई नहीं पल्ले पड़ा। पर इतनी बात मैंने आपको उस समय भी बताई थी कि कभी भी a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाए, a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाए, आपको ये बताया था, नहीं ध्यान तो दोबारा देख लेना, इस a का स्क्वायर कर दो, इस b का स्क्वायर कर दो, फिर यहाँ a का स्क्वायर कर दो, इस b का स्क्वायर कर दो, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, दोनों का a और b से गुणा कर दो। ये एक सर्वसम्मी का मैंने आपको बताई थी, ठीक है सर जी, बताई होगी पर याद नहीं रहती। अब एक चीज़ देख रहे हो, पावर 2 है तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर कितनी रहेगी अपने पास, 2 ही रहेगी, हाईएस्ट पावर कितनी रहेगी अपने पास, 2। तो आपने एक चीज़ गौर करी कि जितनी भी अपने पास ये पावर आई है, ये पावर कितनी आएगी, हाईएस्ट अपने पास 2, तो इसका मतलब द्विघाती का मीन्स मैंने क्या बताया था, शून्यकों की संख्या भी कितनी रहेगी, 2। क्लियर हुआ, कोई ज़्यादा पेन उठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता हाईएस्ट पावर ही कितनी रहने वाली है, 2, और जिसकी शून्यकों की संख्या पूछी है, जितनी पावर होती है उतने ही शून्यक होते हैं। अगर किसी की घात 4 है तो शून्यकों की संख्या भी कितनी रहेगी, 4, 5 है तो शून्यकों की संख्या भी कितनी रहेगी, 5। क्लियर हुआ, मेरे ख्याल से यहाँ तक जितनी बातें समझाई गई है आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है सर जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, इस क्वेश्चन को करते हैं थोड़ा जल्दी से। अब ध्यान रखना सर कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में, एक मिनट भी, ये क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा हो जाता है। स्क्रीन आजकल है ना बहुत थोड़ी, ये क्या कहते हैं, लेटेस्ट होती है, तो इनमें थोड़ी सी भी कोई चीज़ टच कर जाए तो थोड़ा ऑप्शन खुल जाता है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, अपनी एक ही बात है, घर की बात है ना। अब देखो, a और b का मान ज्ञात करना है, प्रश्न आ गया तगड़ा, ओके दे दियो सर जी, x प्लस 1 से x माइनस 2 से विभाज्य है। अच्छा, इससे भी पहले मैं आपको, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर आप कहोगे सर ये तगड़े बड़ा क्वेश्चन ले आए। एक मिनट आप देखना, पहले इससे पहले आप ना चीज़ों को समझने का कोशिश करना कि जो चीज़ें करवाई जा रही है ना, पहले उससे रिलेटेड करवा रहा हूँ। अब यहाँ देखो, क्योंकि एक बार मैं ना शून्यक शून्यक वाले सारे करवा रहा हूँ, अभी ये भी करेंगे, अभी के अभी लिखा है कि शून्यक, और फिर से वर्ड आया क्या, शून्यक, क्योंकि अपने एक टॉपिक, एक वर्ड ले लिया शून्यक, जहाँ शून्यक दिखे कम से कम एटलीस्ट वो क्वेश्चन तो हम सीखें भाई। जितना एक बार पहले तो बहुपद देखा, बहुपद क्या है, जिसने फर्स्ट लेक्चर लिया उनको पता चल गया, बहुपद का डर तो खत्म हो गया कि बहुपद होता क्या है। आज की क्लास अटेंड करेंगे, एक तो बहुपद के बारे में पता चल जाएगा, और दूसरा हमें ये पता चल जाएगा कि कम से कम शून्यक क्या है, शून्यक से रिलेटेड क्वेश्चन अपने जितने भी हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब इतनी बड़ी बात लिख दी सर जी, ये क्या कह रहे हैं, के का मान पूछा है, किसका मान पूछा है, के का। कहीं शून्यक के बारे में देखो, बात शून्यक शब्द आया क्या, हाँ, ना तो शून्यकों की संख्या पूछी, ना ही कहीं प्लस प्लस दिखा क्या, ना, नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है, अपने उसी रूल पर आ जाओ। शून्यक कैसे निकालते थे, ये क्या था, a, यहाँ क्या था, b, यहाँ क्या था, c। शून्यक कैसे निकालते थे, शून्यक सर ऐसे निकालते थे कि यहाँ था माइनस b बटी 2, ये तो क्या था, योग, क्या था, योग। ठीक है सर, चले आगे।
और फिर मैंने बताया था गुणनफल। गुणनफल के अंदर क्या बताया था, C/A। इतनी बात समझ आई क्या, हाँ या ना। वहाँ प्लस दिया हुआ था तो इसका मीन्स था शून्यकों का योग दिया हुआ है। कहीं गुणा लगाओ तो सोच लेना गुणनफल दिया है। यहाँ कुछ नहीं लिखा, शून्य शब्द आया, हमने 2 शून्य खुद निकाल लिए, बस बात खत्म। इतनी बात समझ आई। बहुत इजी था सर जी। मैंने क्या कहा, फिर से बोल रहा हूँ, आप कोई बुक रख लो, यूट्यूब पर देख लो, इस तरह का कंटेंट है तो फिर आप मेरे को बता देना। मैं 101% गारंटी से कह रहा हूँ कि अपने वो पैटर्न लेकर चल रहे हैं कि जिससे हमारे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए। और आपको वही टॉपिक करवाया जा रहा है कि जिनसे ये मैथ से जिनको डर लग रहा था कि सर हमसे तो ना हो पाएगा, भाई अब आपसे भी हो पाएगा। अगर हमारी क्लास ले रहे हो तो 101% हो पाएगा। इतनी बात समझ आई, समझ आ गई सर। -B/A और C/A शून्य थे, कुछ नहीं लिखा था, इतना निकाल दिया, ठीक है। आगे क्या किया, यहाँ देखो A + B का होल स्क्वायर दिया है क्या, A और B क्या बताए थे मैंने, शून्य। इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है सर। अच्छा, प्लस वाला कौन सा था, ये वाला था क्या, हाँ या ना। शून्यकों का योग ये था क्या, आप इन दोनों पर लगा दो स्क्वायर। यहाँ के सर जी, हाँ यहाँ हुए हो। A और B मतलब 2 शून्यक है। शून्यक A और B इस प्रकार है, लिखा था ना, शून्यक A व B इस प्रकार है। शून्यक A और B इकट्ठा है। इकट्ठे का मतलब क्या हो गया, गुणा। भाई प्लस लिखा है तो योग, इकट्ठा लिखा तो मतलब गुणनफल। गुणनफल का क्या था, C/A। ये लो भी, C/A का मान क्या है, K/2 बराबर कितना है, 21/4। इससे ज़्यादा इजी बताना भी अब मेरे को। 25 में कितना आया, 4, प्लस यहाँ क्या आया, K में कितना आया, 2, बराबर कितना आया, 21 में कितना आया, 4। इतनी बात बताओ भी क्लियर हुई। यहाँ चेक करना, A² + B² + AB की वैल्यू यहाँ ये दे रखी थी तो हमने लगा दी। यहाँ AB की बजाय मे भी मेरे ख्याल से 2AB था। बिल्कुल सही है, सही चल रहा है यहाँ तक। अब यहाँ गौर करना, यहाँ तक क्लियर हो गया सर। अब जरा चेक करते हैं एक बार के लिए, थोड़ा सा इसको और एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल से 2AB होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, 2AB। एक बार इसको कट करके देख लेते हैं बाकी। अब यहाँ देखना, अब आप जो इंग्लिश वाला उनको एक तरफ कर दो, बाकियों को एक तरफ कर दो। जैसे 25/4 - 21/4 आया, बराबर एक बार लिख लेते हैं K/2। अब इस 2 का कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन में था या नहीं था। अब ध्यान रखते हैं, बात समझ आई भाई। जो इंग्लिश वाला है जो वेरिएबल्स है उसको तो कर दिया वन साइड, इनको इधर। अब आप ये ध्यान रखना, इस 4 को भूल जाओ एक बार। 25 में से 21 गया तो कितना बचेगा, भाई 25 में से 21 गया तो कितना बचा, 4। 25 में से 21 गया तो कितना बचा, 4। इतनी बात समझ में आ गई सर। अगर 25 में से 21 गया तो कितना बच गया अपने पास, 4 बच गया। कितना बच गया, 4। और यहाँ पर हमारे पास क्या था, 2। कितना था, 2। अब K/4 नहीं आएगा, फिर यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर क्या आ गया, K/2 आ गया। अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ देखो, अब ये बात क्लियर हुई। मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूँ आपको, जिनको नहीं समझ आया दोबारा से देख लेते हैं। ये लो, 5/2 था, A² + B² था, मतलब A+ आ रहा है दोनों में, तो अपने इन दोनों को एक मानकर इस पर स्क्वायर लगा दी। ठीक है सर, योग बन। गुणनफल का मीन्स क्या था, K/2 था। ठीक है सर, यहाँ तक लगा दिया। अब ये 5 का किया 25 बना, 2 का किया 4 बना। ठीक है सर, हो गया। आगे चलो, आगे चलते हैं। अब क्या करना, इन जो ये देखो, ये थोड़ा सा K है, मतलब कि अल्फ़ाबेट में है। अपने इसको क्या करते हैं कि 25/4 का 21/4 इन दोनों को एक तरफ कर देते हैं और इसको कर देते हैं एक तरफ, K/2 को। इतनी बात समझ आई, आ गई सर जी। क्लियर हुआ, क्या हो गया। अब 21 क्या आया था अपने पास, 4 दिया हुआ था, इन दोनों को एक तरफ कर लिया। अब यहाँ चेक करो भी, क्या था, 4। 25 में से 21 गया तो क्या बचा, 4। 4 से 4 कट गया। यहाँ क्या था, K/2। क्या था, K/2। अब जरा चेक करो तो K की वैल्यू कितनी आई है, 2। क्लियर हुआ क्या, 2 किसी ऑप्शन में है सर। अब बताओ, है इतना इजी कहीं। अब आप कहोगे सर कि आप इजी करते करते थोड़ा हार्ड ले गए, दोबारा क्लियर कराओ। मैं दोबारा से आपको एक और ये चीज़ें क्लियर करवा देता हूँ। यहाँ देखना,
मैंने क्या कहा, शून्यक देखा, शून्यक का मीन्स क्या होता है योग, शून्यक का क्या मीन्स होता है योग, योग निकाल लो और गुणनफल निकाल लो, निकाल लिया सर जी। अब योग था, जहाँ पर क्या लिखा था योग, योग के नीचे तो योग वाला लगा दिया, गुणनफल के नीचे क्योंकि कुछ नहीं लिखा था, जहाँ कुछ नहीं लिखा था वो बन गया गुणनफल, गुणनफल के नीचे गुणनफल का मान लगा दिया और उसके बाद जो बराबर था बराबर लगा दिया। गणित वालों को एक तरफ कर लिया, अंग्रेजी वालों को एक तरफ कर लिया। अब बताओ, बिल्कुल ज़्यादा मैथमेटिक्स मैंने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि यहाँ 2 दूनी 4 आएगा, अपने डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखो अब इसको और ज़्यादा मैं ऑप्शन लेकर करूँ तो क्या करूँगा, अब मेरे को पता है ये 25/4 है, ये 4 से 4 इधर ही आना है, तो 25 में से 21 गए तो डायरेक्ट देख लो क्या बचेगा 4, 4 से 4 कैंसिल करो, डायरेक्ट आंसर क्या आया 2। अपने वैसे भी कर सकते हैं इसको। अब बताओ ये क्लास अगर आपको पसंद आ रही है ना, कि लग रहा है कि हाँ सर ठीक है मैथ थोड़ा इजी हो गया है, तो लाइक और शेयर तो बनता है। अच्छा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, दोबारा से समझ आना। शून्यक लिखा था, शून्यक का मीन्स क्या होता है योग, एक तो निकाल लो योग अगर प्रश्न में नहीं दिया, एक हमने योग निकाल लिया और एक हमने क्या निकाल लिया गुणनफल। क्या निकाल लिया भाई, गुणनफल। जैसे योग और गुणनफल निकाला, योग और क्या निकाला गुणनफल, गुणनफल और योग निकालते ही इसके अंदर पुट कर दो, काटा पीटी कर दो, आंसर आ गया। अब बताओ इससे ज़्यादा और क्या इजी कराएं। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ओहो हो सर ये क्या क्वेश्चन ले आए, ऐसा तो तगड़े वाला क्वेश्चन। अब यहाँ ये क्वेश्चन आया, आप पढ़ाऊँ तो कौन नहीं हुआ ए यार, अरे कोई लगा रहे हैं तुक्के ABCD। अब गौर करना, मैंने क्या कहा, सिर्फ क्लास को आराम से देखना है और समझना है, आप गौर करना इस बात पर। अब यहाँ ये वाली चीज़ लिखी थी, आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, अब जब भी इस तरह की क्वेश्चन की शक्ल देखने को मिले आपको ना, हमारी क्लासेस के अंदर हर टाइप के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ये ऐसे लिखा होगा आपके पेपर में, ऐसे ये लिखा हुआ है। अब बात समझ आ रही है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हो कुछ नहीं करना, पावर 3 का अलग रूल होता है, 2 का अलग है, 4 का अलग है। जैसे जैसे अपने आगे बढ़ते जाएंगे हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। पहले इस क्वेश्चन को देखना, सॉल्व करने का तरीका देखना कितना इजी है। आप ये चेक करना कहीं शून्यक वर्ड आया है क्या, ना शून्यक वर्ड तो नहीं आया सर। अब आप चेक करना यहाँ क्या लिखा है, -3 लिखा है, इसको आप सिर्फ 3 मान लेना। क्या मान लेना, 3। आपने देखा कि यहाँ लिखा है 3, क्या लिखा है 3। आपने कुछ नहीं करना, एक बार इसकी स्क्वायर करके 2 घटा देना है, 7 आ गया। क्लियर हुआ, कुछ नहीं करना, इसकी स्क्वायर की जो बीच में लिखा है आसपास वालों को भूल जाओ, इसका क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा वो बात की बात है, आपको मैं सिंपली करके बता रहा हूँ। जब भी यहाँ 1 लिखा हो, साइड में क्या लिखा हो 1 लिखा हो, इधर कुछ भी ना लिखा हो, यहाँ देखो जैसे यहाँ 1 लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा, ये आया हुआ क्वेश्चन है, चेक कर लीजिए आप। आपने क्या करना है, इस बीच वाले का स्क्वायर कर दो और एक बार 2 घटा दो, याद रह जाएगा। यहाँ पावर 2 आई तो यहाँ 2, एक बार आपने क्या करना है, इसका क्यूब कर दो और इसको 3 का 3 से गुणा कर दो। 3 का क्यूब होता है 27 और 3 3 होता है 9 और यहाँ आया 18। इतनी बात बताओ भी समझ आई क्या, समझ आ गई सर। 3 का क्यूब होता है 27, 3 का क्यूब क्या होता है 27, मतलब क्यूब का मीन्स होता है 3 को 3 बार गुणा करना। 3 की क्यूब का मीन्स ये है कि 3 को 3 बार गुणा करना, इतना पता है। 27 आया, अब यहाँ पर जब 27 बना और इस 3 और 3 का गुणा किया तो क्या बना 9, 27 में से 9 गया क्या बना 18। इतनी बात क्लियर हुई है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखो कितना इजी था, पहले का स्क्वायर किया, दिमाग ये डायरेक्ट दिमाग में कर सकते हैं। स्क्वायर किया 9, 9 में से 2 गया 7, क्यूब 27, 27 में से 9 गया तो कितना बना 18, 18 साथ होता है 126। कितना होता है 126, ऑप्शन में है सर है 126। गलती मत कर देना बस, क्योंकि हमने 3 एक्स्ट्रा माना था, 3 घटा देना, 3 घटा देना और आंसर आपका फाइनली आ जाएगा। आज की अगर ये क्लास अच्छी लग रही है तो मैंने कहा जैसे ना दबा कर ना लाइक और शेयर आप करते जाना। अब नेक्स्ट की मैं बात करूँ, अब यहाँ देखना, अब ये फिर से क्वेश्चन आ गया एक और। अब सर ये क्या क्वेश्चन लेकर आ रहे हो सर, ये क्वेश्चन मैंने क्या कहा है PYQ है, ओल्ड ईयर में कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है। और अभी अपने क्या कर रहे हैं, पहले शून्यक सीख रहे हैं और शून्य के बाद धीरे धीरे क्वेश्चनों को आगे से आगे बढ़ रहे हैं। अब लिखा x की पावर 4 में क्या जोड़ा जाए,
कि यह x प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको x प्लस 1, x प्लस 2, x माइनस 2 इस तरह के दिखे, इसको आपने क्या करना है, प्लस है तो मान लेना है -1। जैसे ये +1 है, इसको आपने मान लेना है -1। बात क्लियर हुई होगी सर। +1 लिखा था हमने, क्या मान लिया, -1। -2 लिखा होता तो मान लेंगे +2, -1 लिखा होता तो मान लेंगे +1। हो गया सर सॉरी भी। x की पावर 4 + 1 लिखा है, इसका मीन्स है -1 की पावर 4 + 1। अब ध्यान से सुनना, बस आंसर आ गया, एक स्टेप में ही था। अगर यहाँ सम संख्याएं लिखी हो, पावर क्या हो, सम संख्या में हो, पावर किस में हो, सम संख्या। अब सम संख्याएं कौन सी होती है, जो 2 के पहाड़े में आती है, मतलब 2 के टेबल में आती है, वो सम में, और बची हुई विषम होती है। अगर यहाँ सम है तो आंसर आएगा प्लस में, विषम है तो आंसर आएगा माइनस में। 1 और 1 कितना हो गया, 2। अब यहाँ क्या साथ में जोड़ा जाए, के में क्या जोड़ा जाए, मतलब जोड़ना है इसको। अगर मैं जोड़ कर देखूँ, मतलब मैं मान लेता हूँ k + 2 = 0, तब सोच के देखो इसका आंसर क्या आया, -2। बात क्लियर हुई क्या, यस और नो। यहाँ पर क्या, बिल्कुल इजी था। देखो +1 था, माइनस कर दो, माइनस की पावर करी, माइनस की जैसे ही हमने पावर करी, और यहाँ +1 बना, +1 1 जोड़ा 2। अब वो कह रहा है क्या जोड़ा जाए, जोड़ने का मीन्स ये, इसमें क्या जोड़े, मतलब ये प्लस का हो रहा है, प्लस वाला इधर तो माइनस में, और -2 अगर आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, वही अपना फाइनल आंसर होगा। तो मे बी आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और आज का फाइनल क्वेश्चन अपने कर लेते हैं, और इसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना भी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब ये रहा, यहाँ देखो, इस क्वेश्चन को आप कमेंट कर देना। अरे सर आप क्या कमेंट, ये तो क्वेश्चन ही आपने पहले बताया, इस टाइप का तो क्वेश्चन ही नहीं कराया। कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है, चलो मैं वैसे खुद ही करवा देता हूँ। देखो ये चीज़ दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है सर। इस बार क्या कहीं शून्य का नहीं आया, उभयनिष्ठ गुणनखंड आया है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है तो सब में कॉमन हो, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मीन्स क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। अब जरा चेक करना, सेम टू सेम को यहीं काट दो, सेम टू सेम को यहीं काट दो, इतनी बात क्लियर होगी सर। अभी मैंने आपको बताया था उभयनिष्ठ मतलब दोनों में समान हो, बराबर हो। यहाँ ये किसका है, -3 है, और यहाँ ये किसका है, प्लस का। प्लस वाला बराबर में इधर आएगा तो किस में आएगा, माइनस का 4, माइनस का क्या आया, 4। अब 4 देख लो कौन से ऑप्शन में, एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, यानी कि ये 2 ऑप्शन तो कट गए। ये -4 बनेगा बटा में, अपने शॉर्ट देख रहे हैं, इसका मतलब या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, इन दोनों में से एक होने वाला है। अब आप जरा चेक कर लो, आया किसका है, माइनस का। कैसे लगा, मैंने क्या कहा था, अगर आप हमारी क्लासेस को लगातार देखते रहोगे, और मैं गारंटी से कह रहा हूँ, देखो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ कि आप इस तरह के फर्स्ट ग्रेड के अगर क्वेश्चन कोई सॉल्व करवाता है या किसी बुक में हो तो हमें भी बताना, क्योंकि जितना इजी हो सकता था आपके लिए मैंने उतना इजी करने का प्रयास किया, क्योंकि इसमें हमारी भी बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि क्वेश्चनों को आपको कहाँ तक हमें डिलीवर करना वो तो हमारी जिम्मेदारी है ही है, और साथ में ये भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अगर इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं हम तो बिल्कुल वो कंटेंट करवाया जाए जो कहाँ और कहीं है नहीं। और अगर आपको लगता है कि हाँ सर अब तक हमने ऐसा फर्स्ट ग्रेड का मैथ्स कभी नहीं सीखा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक में लेकर चलूँ फिर वो सारी कहानियाँ बताऊँ, वो पेज भरवाने वाली बात तो ज़रूर हो जाएगी, बट फिर उससे अपने को लास्ट में जाकर यही होता है, छोड़ो रे बुलंदो, अपने से तो नहीं होगा, और फिर लास्ट में जाकर ABCD कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो। इसलिए मेरे ख्याल से आज के जितने भी क्वेश्चन थे आपको समझ आए होंगे। तो अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।